फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए। सोमनाथ, कृष्ण भगवान के कैरेक्टर में परफेक्ट कास्टिंग है, लेकिन फीचर्स अच्छे नहीं है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर गाना, श्रवण में कुंडल झलकाना, नंद के आनंद नंद लाना, गगन सम मेरी बात राधिका चमक रही आली, लगन में ताड़े गजमाली। कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की। बोलो द्वारकाधीश की जय। नाम मत लो मेरा, सालों से यहाँ खड़ा रहकर थक चुका हूँ मैं। बोलो द्वारकाधीश की जय। कहा ना नाम मत लो। ये कौन बोला? तुमने बोला क्या? तुमने नहीं बोला? मैंने क्या कुछ बोला? क्योंकि तुमने बोला ना। अरे ये क्या कह रहे हो वकील साहब? मैं तो यहाँ कब से चुपचाप खड़ा हूँ। अरे जरा इधर ध्यान दो। हाँ, ध्यान ही तो दे रहा हूँ। वही काम है मुझे। 10 हाथ नहीं है मुझे आपकी देने के लिए, 2 ही आते। अरे पंडित जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? मुझे क्या 10 हाथ है क्या? देखो, आपकी दुकान की बात कुछ और है और यहाँ मंदिर की बात कुछ और। मुंह मत खुलाइए मेरा। पंडित जी, आप बहुत ज्यादा बदतमीज पेश आ रहे हो। आपका सीना चल रहा है तो ज्यादा नहीं मत रो। ज्यादा उड़ो मत। ये लो आरती ले लो। लो। अरे लेकिन मेरी तरफ कोई देखेगा क्या? कोई मेरी बात सुनेगा? अरे मैंने ही आपको जन्म दिया है। तूने मुझे जन्म दिया बोल रहा है? अरे देखो, ये मास्टर क्या बोल रहा है? इसने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया। मास्टर हो, इसका मतलब कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या कुछ बोला? लगता है पंडित जी कल रात का गांजा अभी तक आपका उतरा नहीं है। ज्यादा मत बोलो, ये तो मुंह तोड़ दूंगा। मास्टर जी ऊपर झूठ बोलते हो और हम लोग हमारे बच्चे उनके हवाले करते हैं दिन भर। अरे भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ और आपकी भी कसम खाकर कह रहा हूँ, आपको जन्म देने वाली बात मैंने नहीं करी और आपको जन्म देकर क्या मुझे बड़प्पन मिलने वाला है? अरे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पास है पंडित बुलवाने के लिए आपका नाम इस्तेमाल करता हूँ उसमें। अरे मैंने मेरे कानों से सुना कि तुमने मुझे जन्म दिया, ऐसा बोला। तुमने मुझे जन्म दिया? नहीं, आपने मुझे, तुमने मुझे जन्म दिया ऐसा बोलते वक्त मेरे कानों से सुना मैंने। अगर विश्वास ना हो इन सब लोगों से पूछो इनसे। हाँ, मैंने भी सुना। हाँ, मैंने भी सुना। सुना। वकील साहब पर आपका नहीं होगा विश्वास, लेकिन गंगा जी क्यों झूठ बोलेगी? पंडित जी, जुबान संभाल के बात करो। कान फूट गए क्या रे तुम्हारे? अरे ओ सेठ जी, हमारे कान भला क्यों फूटेंगे? अरे वकील साहब, मैंने क्या कुछ कहा? लेकिन आपका कान ही नहीं, सर भी फूट गया तो उस समय क्या? अरे कितने, ये इंसान है या जानवर? डॉक्टर, तुमने फिर की बदतमीजी।
और आपको हमें जानवर बोलने का क्या अधिकार है? हाँ, क्या मैं जानवर पहचान नहीं सकता? और आपको क्यों जानवर बोलूंगा मैं? अरे मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और जानवर ऐसे मंदिर में आके गधे जैसा बर्ताव नहीं करते। हाँ, ये सच बोला। पंडित जी, क्या सच बोला? इस जानवर के डॉक्टर ने जानवर का जानवर। अब मैं इस जानवर के डॉक्टर को कोर्ट में घसीटूंगा। इसने मेरा अपमान किया है ना? मेरी इज्जत चली गई आप लोगों के सामने। अब आप सबको गवाही देनी पड़ेगी कोर्ट में। किसको धमकी दे रहे हो वकील साहब? मुझे? आपको गधा बोलने से आपकी इज्जत गई? आपकी इज्जत नहीं गई, इज्जत गई गधे की। कोर्ट में घसीटेंगे। अरे ओ पंडित जी, जरा इधर आइए और हमें भी प्रसाद दीजिए। घर जाने के लिए देरी हो रही है ना। हाँ हाँ, जाने दो उनको। जल्दी घर जाकर बहू को सताना भी तो है। ये कौन बोला? कौन बोला? पूजा तूने बोला? मैंने नहीं बोला। फिर किसने बोला? पार्वती तूने बोला? हाँ हाँ तूने ही बोला। अरे अरे गंगा मौसी, कुछ भी जो मुंह में बोली जा रही है ये तुम क्या बोल रही हो? आदमी की आवाज थी, आदमी की, मैंने भी सुनी। भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे रे रे, कम से कम भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं। और सताती भी हूँ तो मैं मेरी बहू को सताती हूँ, आपकी बहू को थोड़ी ना सताती हूँ। हाँ हाँ मैंने भी सुना है, ये अपनी बहू को बहुत सताती है। देखो। अरे मौसी जी, झगड़ा क्यों कर रही हो? अरे कुछ समय के लिए शांति मिले इसलिए तो यहाँ आते हैं और आपने यहाँ आकर भी झगड़ा शुरू कर दिया। दिन भर बच्चों की किट सर में दर्द कर देती है। ये तो जन्म देते वक्त सोचना था ना मास्टर। डॉक्टर, अब क्या सारे गांव के बच्चों को मैंने जन्म दिया है? नहीं, अब जानवरों का डॉक्टर हो गए हो तो क्या उनके दिमाग से भी सोचने लगे हो? अरे स्कूल में बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। इतना दिमाग खराब करते हैं ना, मन तो करता है एक एक को उठा मास्टर, के। दूसरे के बच्चों की जान के साथ मत खेलो। इस बार नाजुक नाजुक बच्चे होते हो और उन पे क्यों चिल्लाते हो, क्यों चिढ़ते हो? हाँ? और आप उनके पेट में कीड़ा लगा हुआ अनाज डालो। वकील साहब, झूठ का हिसाब ना आपके धंधे में ज्यादा होगा। अरे ये बात यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? मैं ये बात खुद क्यों करूंगा? थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए। वक्त बर्बाद रंगीन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद रंगीन बात की बातों में कीजिए। आज की रात उसका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए। ये रील अपलोड कर देना, ठीक है मैम? ओके। मेकअप करते करते बहुत देर हो गई मुझको। अरे ओ पंडित जी, आरती ले ली है मैंने, अब क्या हाथ जलाओगे क्या? गलती हो गई। चलो आगे। एक कान के नीचे बजा दो इसके। कौन बोला? ये कौन बोला? ओ, कान के नीचे बजाओ। अरे बड़े कान के नीचे बजाने वाले। पंडित इतना इम्प्रेशन किस पे जमा रहे हो? इंप्रेशन विप्रेशन मुझे समझ में नहीं आता। अगर माँ का दूध पिया है तो कान के नीचे से बजाओ। क्या ये दुश्मन पर पीछे से वार करने में कि मैं शर्म नहीं आती सर जी? दोनों हाथ से मसल कर दिए के बाती बनाकर जला डालूंगा। किसको? आपको। अरे मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने क्या बिगाड़ा है? इतने सारे लोगों के सामने मेरे पीठ में घुसा मारा आपने। मेरी पीठ के अनाज का थैला लगा क्या? पंडित जी, आरती लाओ तो इधर, देर हो रही है मुझको। मेहमान आने वाले हैं मुंबई से। मुंबई से?
क्यों? बताया नहीं क्या किसी ने आपको? फिल्म की ऑफर आई है मुझे। पंडित जी प्रसाद बांटो जल्दी। हाँ हाँ, कलेक्टर है ना जैसे तू, रील बनाने वाली रील तो बनाती है, लेकिन ठाट देखो इसके। अरे मूर्ख, भगवान के दर पे तो सभी समान होते हैं, ऐसा ही कहता है ना तू? वो ताली, मैं की ताली। अब आपने ही तो बोला था। अब मैं अपने मुंह पर फेविकोल लगा के ना रुमाल बांध ही लेता हूँ। अरे वो तो मंदिर से बिना प्रसाद लिए जाया नहीं जाता, इसलिए मैं चुपचाप पड़ा हूँ। ऐसा ही प्रसाद मिलना चाहिए केक को। हाँ बराबर बराबर। लेकिन कौन बोला? किसी ने तो बोला। कौन बोला? सेठ जी आपने बोला ये। हाँ मैं कब बोला? मैं तो चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन जिसने भी प्रसाद के बारे में बोला ना, एकदम सही बोला। एकदम सही बोला। कितने बेशर्म हैं ये लोग। टेलर है टेलर, लेकिन शेर सारी तो ऐसे मार रहा है जैसे कोई बड़ा कवि हो। शेर मैंने मारा? अरे वकील साहब, लगता है फिर से केस हार गया। 20 साल से वकालत करता हूँ, तुम्हारी तरह इलाज नहीं सीखा। क्या वकील साहब, मेरे सीए ब्लाउज ही दिखते तुम्हें, शर्ट पैंट नहीं दिखते? ब्लाउज सीता हूँ मतलब? ये ब्लाउज सीना इतना आसान काम लगता है तुम्हें वकील साहब? कोर्ट में ड्यूटी सबूत पेश करना जितना आसान है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है ब्लाउज सीना। आओ कभी ब्लाउज सीने, फिर पता चलेगा तुम्हें। अरे आंखें फुट गई तेरी। अरे आंखें तो तुम्हारी फूटी है, वो अंधा है, दिखाई नहीं देता क्या? ये कौन बोला? कौन बोला है? अरे भाई साहब, ये भगवान ने बोला। देखो, इस अंधे को दिखा, लेकिन इन लुच्चे लोगों को नहीं दिखा। क्या मास्टर, लुच्चा किसको बोला आपने? कौन बोला? कौन बोला ये? किसी ने तो बोला। कौन बोला? अरे भाई साहब, ये भगवान की आवाज थी, भगवान की आवाज। तुम्हें दिखाई देता है क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सब दिखता है। अंधे हो तुम, अंधे भूल गए क्या? नहीं, नहीं भूला मैं अंधा हूँ, लेकिन सुनाई देता है। मेरे प्रभु की मेरे ऊपर ऐसी असीम कृपा है कि जब रात में भगवान के सामने बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, तो उनके शब्द मेरे कानों में आते हैं। और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वकील साहब, पिछले 40 साल से इस गांव में हूँ। गांव में किसी का भी बच्चा रोए तो उसकी आवाज सुन के बता सकता हूँ किसका बच्चा रो रहा है। जैसे अभी आपकी आवाज सुनकर पहचान लिया कि आप वकील साहब हो। अरे हाँ, ये बात तो सच है। पिछली बार जब मैं भजन करने के लिए आई थी, तो मेरा पोता रो रहा था, तो ये अंधा आकर बोलता है, गंगा ओ गंगा, तुम्हारा पोता रो रहा है, लाओ मैं इसे टहला कर लाता। मैं तो परेशान हो गई, मुझे लगा ये तो अंधे हैं, फिर इन्हें कैसे पता कि ये मेरा पोता है? सच में? हाँ सच में, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? अब जाने भी दो डॉक्टर साहब, छोड़ो। लेकिन ये अंधे होकर भी कैसे पहचान सकता है किसी को? देखिए मैम साहब, भगवान ने सबका कुछ ना कुछ निकाल कर लिया है और सबको कुछ ना कुछ ज्यादा भी दिया है। अब तुम ही देखो, इतने गरीब घर में पैदा हुई हो, फिर भी तुम्हारी सुंदर आवाज, तुम्हारा सुंदर रूप तुम्हें सबसे अलग बनाता है। जो औरों के पास नहीं, तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं, वो औरों के पास है। बस हमें समझना चाहिए हमारे पास क्या खास है, जो हमें इन सबसे अलग बनाता है। तुम्हें कैसे पता है कि इसकी आवाज, इसका रूप सुंदर है? इसका मतलब दिन भर तुम गांव में घूम घूम कर भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करते हो और रात को इसके कोठी पे जाके इसके गाने पैसा उड़ाते हो। अरे ओ हाँ? सेठ जी, उसका भीख मंगा पैसे से वो खाना खाए या बैंक खाते में जमा करे या किसी भी उड़ाए, उससे तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, और आप भी तो आईपीएल के सट्टे में पैसे उड़ाते हो। तब जिसका पैसा उसकी मर्जी, किसी भी उड़ाए। बेटे लड़, मैडम का बुलाओ सीधा, इसका मतलब ये नहीं कि तू उनका वकील बन के वकालत करे, समझा? पंडित जी, प्रसाद दे रहे हो, मैं खुद ले लूं। मेरी पीठ पर किसने मुक्का मारा? ये जब तक पता नहीं देना तब तक मैं प्रसाद की थाली को किसी को भी हाथ लगाने नहीं दूंगा। प्रसाद लेना तो बहुत दूर की बात है। बोलो बोलो, किसने मुक्का मारा मेरे पीठ पर? मैंने मारा मुक्का। कौन बोला? मैंने मारा? ऐसा कौन बोला? मैं बोला। भगवान आपने मारा? रुको रुको, मंदिर
के अंदर से आवाज आई, मैं अभी जाकर देख कर हाँ, हाँ इस टाइम मैंने भी सुना, आवाज तो अंदर से आई है। ठीक सुना वकील साहब आपने, ये भगवान की आवाज थी। अरे अंदर तुझे क्या दिखता है? चुप बैठ उधर। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, अंदर है कोई? अरे वो तुम्हारे सामने खड़ा है और आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हो अंधेरे में? अरे ये अंधा क्या कह रहा है, एक बार सुन लेते हैं इसकी। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जैसे जानवरों को रात के अंधेरे में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जो हम नहीं देख पाते, वो शायद इस अंधे को भी दिख रहा हो। अरे कुत्ते को तो रात के अंधेरे में एकदम साफ दिखाई देता है, मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। कुत्ते का अनुभव आपको कैसे? अरे मेरे पेशेंट है कितने सारे कुत्ते। ये बोला ना हमें लगा कुत्ते। डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट पैसा तो नहीं डुबाते होंगे ना? अगर उनके हाथ में पैसों का व्यवहार दिया जाए तो कभी नहीं डुबाएंगे, लेकिन उनके हाथ जैसे मालिक जरूर डुबाते हैं। अरे रुको 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 रुको, ये पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी, अरे ओ पंडित जी। क्या वो अरे पंडित जी? क्या हुआ? भाई लगता है मंदिर साफ ही नहीं किया कभी। अरे अच्छा हुआ कम से कम अंदर के मकड़ी के जाल निकल गए। अरे रुको रुको, पंडित जी कोई है क्या अंदर? कोई है आप में से? किसी ने तो मुझे मुक्का मारा है, और आप में से किसी ने यह भी बोला कि मैंने मारा है। बोलो बोलो, किसने बोला मैंने मारा है? मैंने बोला। अरे मैंने बोला। ए अंधे, उठ यहाँ से। तू आवाज सुनकर आप भी पहचान सकता है ना? तो बोल, किसकी आवाज आएगी? बोल बोल। ए अंधे, मैंने मेरे मुंह पर रुमाल बांध रखा है, तुझे दिखाई नहीं देता इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा नाम ले लेगा। चुप। मुंह पर रुमाल बांध लेते क्या? पीठ पे मुक्का नहीं मार सकते क्या? ए अंधे, बोल, इनमें से किसकी आवाज आई थी? अरे भगवान की आवाज थी, मेरे कान्हा की आवाज थी, मेरे कृष्णा की आवाज थी। कृष्ण की या कान्हा? होशियारी कर रहा है क्या? सर फोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, चाहे कृष्णा बोलो, चाहे कान्हा बोलो, चाहे मुरलीधर बोलो या बाकी बिहारी लाल बोलो, ये बोलने से सर फोड़ दोगे क्या? पंडित जी, अंधा है तो सर फोड़ दोगे क्या? और कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ, सही बात। अब एक्ट्रेस बन गई ना तू? सोशल वर्क करके फेमस होना है तुझे। बड़ी दया है इसे अंधे की। अरे अंधा वो नहीं, तुम हो। बता बता, हमारे गांव में से है कि किसकी आवाज? अब है भी और नहीं भी। और है भी और नहीं भी। पंडित जी, इस बार मेरा सभी पर ध्यान था, किसी का मुंह नहीं हिल रहा था। हाँ, मेरा भी ध्यान था स्टेलर पे। मत बोला, तू मंदिर आ जाओ क्या हमें देखने के लिए? हाँ? ए फिजूल की बातें छोड़ो, बताओ किसकी आवाज आई थी? अरे भगवान की आवाज थी। भगवान भगवान? कौन भगवान? बाप का नाम क्या है उसके? वकील साहब, आपका नाम भगवान है ना? तो तुम्हारा नाम भी कृष्णा है ना? भूल गए क्या तुम? बुलाओ स्टेलर। ये लोगो वकील साहब, बारह मिनट ब्लाउज मत निकालो, याद रखो। अरे अरे अरे, ये मंदिर है या बाजार? तो आप ही फौजदार बन के बैठे हो। वकील साहब, आपके बीच में मुक्का बैठा होता तो आपको समझ में आता। अब जल्दी से ये बताओ, यहाँ पर भगवान कौन है? क्या करने वाले हो तुम? उसके पीठ पे मैं एक मुक्का मारूंगा। तो मारना। सामने आओ ना, मुक्के से नारियल फोटो में ऐसे। क्या हुआ पंडित जी, मोच आ गई क्या हाथ में? बेचारा। मोच क्यों आएगी? ये सामने वाली दीवार थे ना। लो पंडित जी, दीवार तो यहाँ से 10 फीट दूर है और आपका हाथ उस पे कैसे टकरा सकता है? हे भगवान, आपको जोर से लगी तो नहीं ना? अरे अरे, किधर जा रहे?
अरे भगवान की पीठ पर किसी ने मुक्का मारा है। मैं जरा तेल लगाकर उनकी मालिश कर देता हूँ। उनकी आवाज ही नहीं आ रही है, लगता है बहुत जोर से मारा है। ये क्या कर रही है? जीवन का ये संपूर्ण सार है, युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है, कर्मों की गाथा है, प्रेमों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है, कृष्णा की महिमा है, गीता की महिमा है। चलो आखिरकार ध्यान गया ही मुझ पर तुम्हारा। क्यों पंडित जी, और माना है मेरी पीठ पर मुक्का? कौन हो आप? कोई मुझे पहचानता है? आपको कहीं देखा देखा सा लग तो रहा है। अरे वो चावल के बोरी में पत्थर के कंकड़ डालते हुए देखा था ना। रुको रुको, आगे मत बोलो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन आप ही के जैसा एक आदमी देखा था। क्या हुआ वकील साहब? अरे वकील साहब क्या हुआ? कैसे क्या कर रहे हो वकील साहब? जरा ये मुंह निकालिए आपका। क्यों? हमारा एक क्लाइंट था। क्या? क्लाइंट मतलब ग्राहक। ग्राहक अंग्रेजी नहीं जानते क्या? डकैत का मामला दर्ज है उससे और जेल से फरार भी है। तुम्हारी तरह दिखता है, काला काला। अरे वकील साहब, जरा ध्यान से देखिए मेरे कृष्णा को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण भगवान को। आपको हमारे कृष्ण भगवान चोर लगते हैं क्या? माफ करना है योगी बाबा, अंधा है वो, इसलिए गलती से आपको सुंदर कह दिया उसने। अपने अंधेपन का फायदा उठाकर ऐसे ही सबको मजाक उड़ाता रहता है वो। लेकिन योगी बाबा, लेकिन योगी बाबा मैं नहीं हूँ। तो आप कौन से गांव से हो? हमारे गांव के तो नहीं दिखते। ये कुर्ता, ये पैंट मेरे हाथ का सिया हुआ नहीं है, बहुत ढीला डाला है। आपके ही परदादा के पापा ने सिए, उसके बाद बदला ही नहीं। मेरे परदादा के पापा ने? अरे उन्हें मरे हुए 100 साल हो गए। 150, मैं बताता हूँ, 150 सालों से नहीं बदला ये कुर्ता। ये देखो, चालाकी मत करो। यहाँ मंदिर में चुप कर बनने की क्या जरूरत थी? अगर मंदिर में पुराण बताने के लिए आना ही था तो सीधे सीधे सामने के दरवाजे आ जाते। और अब तो चातुर्मास भी खत्म हो गया। बोलो। ये आप मुझे बता रहे हो? अरे आपने ही तो जबरदस्ती 4 महीने शेषनाग की पीठ पे मुझे सुलाया था। अब बोल रहे हो नाक की पीठ पे सो जाओ। अच्छा है। अरे ये तो बकरी को शेर के सामने रखकर बकरी को खिलाने जैसा है। ये देखो, चालाकी मत करो, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे कृष्णा हूँ मैं। कृष्णा? सचमुच का कृष्णा? एकदम 100% सच और गारंटी वाला। 28 को वाला? बोर हो गया हूँ अब मैं। अगर हर रोज वही गाना सुनाया उस गाने वाली ने, कैसा लगेगा बताओ सेठ जी? अरे अरे, ये मुझे रोज गाना सुनाती है, आपको कैसे पता? कितने झूठे हो सेठ जी। फिर मुझे कैसा लगेगा? मनुष्य को बदलाव चाहिए, तो भगवान ने क्या पाप किए? लेकिन आपका और भगवान का क्या संबंध है? हाँ हाँ। अरे भगवान हूँ मैं, कितनी बार बताऊं? अरे बाप रे, बच्चों को तो ले आती, उन्हें भी असली वाले भगवान कब देखने को मिलते हैं। सही कहा तुमने, बच्चों को ले आते तुम्हें भी भगवान देखने को मिल जाते। रुको रुको रुको, यही असली भगवान है? ये किस आधार पे? हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। मतलब कल को गांव का एरा गहरा नथु गहरा आकर बोलेगा मैं ही भगवान हूं, क्या मान लेंगे क्या? अरे तो परीक्षा ले लो मेरी। ठीक है, ये रुपया तब सोने का मोहर तब मानेंगे क्या भगवान? अरे रुको, सेठ जी को रुपए की मोहर क्यों बनानी?
ये हमारे जनेऊ का सामना कर दो। अरे रुको रुको रुको, तुम्हारी जनेऊ से मेरा टेप लंबा है। भगवान इस टेप को सोने में बदल दो। चुप भगवान, आप मेरा करना पहले। मेरा आइडिया था, ये मेरा मेरा आइडिया आइडिया आदमी होकर जानवरों की तरह लड़ाई कर रहे हो, वो भी सोने के लिए। बेशरम कहीं के। भगवान जी, ये मेरी कांच की चूड़ियां सोने की कर दो। चुप, हटो हटो हटो। मंदिर मेरा है, परंपरा से अनुसार मालिक हुआ मालिक, पूछो इनसे। क्यों भगवान हो ना आप? लेकिन ये भगवान है, ये कहते हुआ है। उसमें क्या, वो अभी तय हो जाएगा। भगवान ये चंदन की लकड़ी लो और इसे सोने को कर दो और वजन में भी बराबर होनी चाहिए भगवान। पंडित जी, मैं ये होने नहीं दूंगा। हाँ, अरे रे रे सेठ जी, क्या कर रहे हैं? क्या है ये? पंडित जी आप भी? क्या है? सोना सोना भगवान हो आप हैं? ये मेरी पेन, इसे सोने की कर। वाह मास्टर, स्कूल की कलम जेब में डाल ही देते हो लगता है, और उन बच्चों का क्या ही कहना। ये देखिए भगवान जी, आपको यहाँ चमत्कार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में चमत्कार आता ही है तो किसी अच्छे से नाट्य मंदिर में आपका शो रख देंगे। पिछले ही महीने मायाजाल नाटक के 3 शो किए मैंने। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, पूरे 1.5 लाख रुपए कमा के दिए, 1.5 लाख। और जानवर के अस्पताल को बोलकर बाकी की जेब में डाल दिए। आपको कैसे पता चला? अरे भगवान हूं मैं। फेंको मत, हमें क्या असली का भगवान पहचाना नहीं आता? और भगवान अपनी तय की जगह छोड़कर ऐसे गांव में नहीं भटकते। हमने क्या असली का भगवान देखे नहीं क्या? शंकर, राम, हनुमान, बेचारों ने आज तक अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, और आप कहाँ निकल पड़े घूमने को? अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ भगवान घूमने निकले तो? आप जानवर के डॉक्टर होके नाटक के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो। वकील साहब गानों की महफिल कर रहे हैं, और ये फिल्म में काम करने वाली घर कैसे चलाती है वो सिखा रही है। मास्टर जी भोजनालय कर रहे हैं, मंत्री लोग कीर्तन कर रहे हो, कीर्तनकार लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। भगवान को जरा पंख उठाया तो क्या बिगड़ता है? हाँ, आप हमें ही ले लो, दिन भर दुकान में बैठे बैठे थकान होती है। भगवान तो खड़े हैं, वो भी इस मंदिर में। इस मंदिर में थोड़ी देर के लिए पंडित जी अंदर जाकर आए तो भैरव दिख रहे थे जाल की वजह से। भगवान बिंदास घूमे, लेकिन ये रुपया सोने का करते थे। रुपया जेब में। अरे पंडित जी, इन नास्तिकों को विश्वास होने दो ना, इन्हीं भगवान है। अरे सच में भगवान है रे वो। अरे ले, तू चुप कर इधर। तुझे क्या दिखता है? अंधा क्या? हाँ, ठीक है, ये देखो। कान्हा, ओ मेरे कान्हा, क्या हुआ? अरे दिखने लगा है मुझे। क्या बोल रहे हो? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? ये रुपया है, लेकिन खोटा है। वो कैसे? अरे मिट्टी का है वो। हट, मुझे कुछ नहीं दिखता। अरे मैंने प्रभु से आंखें नहीं मांगी थी, मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की है। और हे कृष्ण, हे कृष्ण। सेठ जी, खोटे पैसे की मोर चाहिए थी यार। क्यों, हो गया विश्वास? मुझे लगता है कोई नजरबंदी होगी। अच्छे से देखो गंगा भाई और वकील साहब, कितने सालों से आते हो मंदिर में? बचपन से। फिर भी मुझे नहीं पहचान पाए। और ये नाना पंडित? बराबर बराबर बराबर। हमारे पिताजी की पहचान बताओ जरा। नाक की हड्डी टूटी थी उनकी, इसीलिए नाक टेढ़ा दिखता था। बराबर बराबर बराबर।
रास्ते में पैर फिसल कर गिरे। नहीं नहीं, भांग ज्यादा हो गई थी। पहले सीढ़ी से फिसले, फिर नाक के बल गिरे। और कुछ पहचान बताऊं? नहीं नहीं भगवान, सिर्फ पहचान बताओ और कुछ मत बताओ। अरे रुको, मुझे आपकी छानबीन करनी है। अरे वकील साहब, भगवान की क्या छानबीन करते हो? चुप रहे। अब फोकट में आग मिल गई, इसलिए आसान पट्टी मत कर। वो जो देखना वो देख ले। हाँ, आपका नाम? कृष्णा। खाओ भगवान की कसम, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अरे सच में भगवान ही है वो, तो भगवान की कसम खाकर कैसे बोलेंगे? आपको वकालत की कुछ समझ है? नहीं ना, तो आप सिर्फ जानवरों का इलाज करो, जानवरों का। हाँ, आपका नाम? मेरा और आपका नाम एक ही है, भगवान। और मेरे ऊपर से ही आपका नाम रखा गया था। आपका गांव? द्वारका। यहाँ कब आए? 28 युग हो चुके। पेट पानी का कुछ धंधा? फिलहाल तो बेकार। ये गुनाह है, मालूम है क्या? हाँ। फिर कैसे चला तुम्हारा? चलने का क्या, भूखा हूँ मैं। भगवान होते हुए भी भूखे रहने का क्या कारण? भगवान तो भाव भक्ति के भूखे होते। हमने भक्ति की तो आपका पेट भर जाना चाहिए भगवान, पेट भर जाना चाहिए। वही तो, भाव भक्ति अब कम हुई है। अरे सारे ही बहुत कम हो चुके हैं। अब आप हमारे दुकान में आकर देखो, आपको विश्वास हो जाएगा। भयंकर मंदी, दुकान बंद करने का नौबत आ गया मुझे। अगर ऐसा होता सेठ जी, तो गद्दी के नीचे सोने की बिस्किट नहीं रखे होते। आपको कैसे पता चला? कितने बिस्किट है वो भी बताऊं क्या? नहीं नहीं भगवान। अरे रुको, मुझे सवाल पूछने दो। वकील साहब, सवाल क्या पूछ रहे हो? क्यों, आ गया विश्वास? अरे हो गया, बोलो पापी, हो गया विश्वास। भगवान की परीक्षा लेते हुए शर्म नहीं आती? बोलो बोलो, हो गया विश्वास, हो गया विश्वास। अगर नहीं हुआ होगा तो और सवाल पूछो। मास्टर जी आप? अरे भगवान, मुझे तो तभी विश्वास हो गया था। टेलर भाई आप? मेरे पास वैसे कुछ नहीं है। कपड़ा चुराने का? नहीं भगवान, विश्वास हो गया, हो गया। आपको नया कपड़ा सीखे देता हूँ, वो भी बढ़िया फिटिंग वाला। सच में हो गया विश्वास? बोलो सब। हो गया, हो गया। चलो गंगा मौसी। हाँ हाँ चलो चलो, कर नहीं तो डर कैसा। गंगा मौसी, बहू की चूड़ियां? अरे भगवान, हो गया विश्वास। रहने दो बहन, पैर मत छुओ। पिछले कई सालों से आरती पूजा प्रसाद इन सब से परेशान हो चुका हूँ मैं। अब भगवान के रूप में पूजा में कोई गलती हुई तो बताइए भगवान। अब भगवान के रूप में बोर होकर कैसे चलेगा? किसका कैसा चलेगा पंडित जी, तुम्हारा या मेरा? भगवान भगवान दोनों का। ये देखो, लोगों की चिंताएं दूर करते करते थक गया हूँ मैं। अब मुझे अपना कुछ करने दोगे कि नहीं? अब मैंने भी मेहनत की रोटी खाने का तय किया है और काम की आदत भी है मुझे। मैं घोड़े धो सकता हूँ, आटा निकाल सकता हूँ और कबीर के शॉल भी बुने हैं। और किसी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी पर तो ले ही लेंगे मुझे। और भोजन के लिए कोई आना कानी भी नहीं है। मेरी सुदामा के पोहे से लेकर मीराबाई के विष तक सब कुछ पचाने की तैयारी है मेरी। भगवान, ऐसे कामों को कौन कहाँ पूछता है? अब गाड़ी के जमाने में घोड़े कहाँ हैं धोने के लिए? गेहूं पीसने के लिए चक्की है। सॉल व्हील कौन कहाँ इस्तेमाल करता है बोलिए आप? तो फिर मेरे लिए कोई काम नहीं? अरे आज तक आप लोग मेरे द्वार पे विनती करते थे और आज मैं परेशान पीड़ित शरण में आया हूँ तुम्हारे। तो मास्टर जी, क्या मैं मास्टर भी बनने के लायक हूँ? अरे रे 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 भगवान, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ट्रेंड मास्टर लगते हैं आप। और आपको किस चीज की कमी? स्कूल की झंझट नहीं, बच्चों की झंझट नहीं, स्कूल इंस्पेक्टर की झंझट नहीं। आप तो बस आराम से हाथ पर हाथ लिए खड़े रहो। तो गुरु जी, मैं आपको मेरी जगह दे रहा हूँ, आप आराम से लेटो। 8 दिन में बोल अब मैं संभालूंगा। 8 दिन में बोल हो जाओगे भगवान। वो जमाना गया, अब बच्चों को मार भी नहीं सकते। अच्छा करने की छोड़ो, बीड़ी का बंडल लेने के लिए भेजो तो बंडल में से 4 बीड़ियां गायब हो जाती है। और अगर मारो
तो एक मोर्चा स्कूल पर, दूसरा मोर्चा मेरे घर पर। अरे अमीरों के बच्चे ट्यूशन के लिए फेल भी नहीं कर सकते। ज्यादातर बच्चों के माँ बाप इलेक्शन में उम्मीदवार। इसीलिए चेयरमैन साहब ने वार्निंग दी है, अगर एक भी बच्चा फेल हुआ तो याद रखना, क्योंकि ऐसा है भगवान, अगर बच्चा ऊपर ऊपर नहीं गया ना तो इलेक्शन में उम्मीदवार नीचे गिरे ही समझो। अरे अरे अरे, तो फिर मास्टर की नौकरी छोड़कर दूसरा कुछ क्यों नहीं करते? अरे अरे प्रभु, उम्र हो गई है ना मेरी, और फिर ट्रेन भी हूँ, बीए फर्स्ट क्लास, और देखो अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। अब चेयरमैन साहब बोल तो रहे हैं एमएससी आईडी कर लो, फिर देखेंगे। अब वो भी भगवान ऐसे ही बोल देते हैं, आपको नहीं पहुंचती क्या कुछ बात है? आपको बता रहा हूँ, पर किसी से बोलना मत। हाँ वैसे अपने घर बोला तो चलेगा, पृथ्वी पर किसी से मत बोलना। तो फिर मास्टर जी ना बनूं ऐसा बोल रहे हो? अरे भगवान, स्कूल में बच्चों का झंझट और गांव में गुंडों का, और वो संत महात्मा से लेकर पंडों का चिरकुट के बाप तक सबकी जयंती हमें ही मनानी है। और वो महापुरुष कहाँ और वो चिरकुटे का बाप कहाँ? अब एक शराबी की जयंती मैं कैसे मना सकता हूँ? ये सब भगवान को क्यों बता रहे हो? दया करो ना भगवान, दया करो इस पर, माफ कर दो उसे। अब दया करना तो इनका प्रमुख कार्य है। हाँ लेकिन अगर मैंने झूठ बोला हो तो अपने पैरों की उंगलियां पकड़कर यहीं खड़ा हो जाऊंगा। अब एक चिरकुट के बाप की जयंती मैं क्यों बनाऊं? अरे सारे स्कूल के बच्चों को लेकर गांव में घूमो, चिरकुट जिंदाबाद के नारे लगाओ, और जापानीज टेक्निक से खेती सीखने का पीड़ा हमारे सर पर। वन महोत्सव आते ही मास्टर जी लगाओ पेड़, रास्ता सफाई का हफ्ता आते ही मास्टर जी ले लो हाथ में झाड़ू, जनगणना करनी है मास्टर जी घूम के आ जाओ, इलेक्शन सर्वे है ले लो ड्यूटी। अरे स्कूल की खिचड़ी बनाता हूँ समझने के बाद घर का खाना भी मुझे बनाना पड़ता है। आप तो भगवान यहीं खड़े रहो, यही है, हमारे झंझट में मत पड़ो। बहुत अच्छा है आपका। ठीक है फिर मैं मास्टर जी नहीं बनूंगा। हाँ ये ठीक है, इससे अच्छा आप जानवरों को डॉक्टर बन जाओ। जानवर सुनते हैं, बच्चे नहीं सुनते। वाह 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 मास्टर, जानवर सुनते हैं ऐसा किसने बताया? ये देखिए भगवान जी, चेहरे पर एक भी जगह खाली नहीं बची जहाँ जानवरों ने लात ना मारी हो। क्या बोल रहे हो? ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे ये किसान इतने होशियार हो गए हैं ना, अच्छे खासे जानवर भी बीमार है बोलकर हमारे पास लेकर आते हैं। और थोड़ी गलती हुई कि एक कतार जानवरों की और दूसरी वरिष्ठ अधिकारियों की, और तुरंत ट्रांसफर। अरे भगवान, 10 साल की सर्विस में 50वां ट्रांसफर हो चुका है। और उसके बाद ये जानवरों का एग्जीबिशन, उस एग्जीबिशन में जानवरों से ज्यादा ख्याल तो अधिकारियों को रखना पड़ता है। अब कल की ही बात बताता हूँ, मालेगांव में जानवरों का एग्जीबिशन था। उद्घाटन करने आए हुए नेता को पहले नंबर के बैल ने सींग मार दिया, हमारा इंक्रीमेंट स्टॉप। अब सींग क्या मैंने मारा था? उस बैल को आदत थी दूसरा बैल सामने आते ही सींग मारने की। अब ये नेता उसके सामने डायरेक्ट आ गया, उसने ऐसे ही सींग मार दिया। तो ऐसा है भगवान, ज्यादा से ज्यादा आप वकील बन लो, ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं। मजिस्ट्रेट लोग बदल जाते हैं लेकिन वकील वहीं का वहीं। अरे अरे भगवान, आपको यहाँ भोग तो मिलता है, हम पर तो भूखे मरने की बारी आ गई। और जब से आई है गांव पंचायत, वकील जिंदा या मर गया कौन पूछता? इन कपड़ों का तो छोड़ो, आने जाने तक का खर्चा नहीं निकलता। सच्चे भगवान सच्चे, इन वकील साहब को कोर्ट मैंने सीख के दिया है, अभी तक आधे पैसे देना बाकी है उनके। बताओ। तो फिर आपकी दुकान में लगा दो मुझे। हाँ शर्ट का बटन लगा सकते हैं। अरे अब और इस अंधेरे में खड़ा नहीं रह सकता मैं। पंडित जी दही की कटोरी को भोग बोलकर चूल्हे का भोग लगा रहे मेरे मुंह क्या? में। पंडित जी क्या शर्म नहीं आ रही? अरे फोड़े हुए हैं मुझे। मंदिर के अंदर का हाल कैसा है आपको पता चल गया होगा पंडित जी को देखकर। इतनी परेशानी हुई है। पंडित जी क्या ये? हाँ हाँ क्या है पंडित जी? पहले दक्षिणा डालो फिर बोलो दही की कटोरिया लाने को। अरे पंडित जी, लेकिन शक्कर और चने का भोग कितने दिन खाऊं बोलो? आप घर में चूड़ा बनाते हो, भुजिया बनाते हो और न जाने क्या क्या बनाते हो, लेकिन ये नहीं बताऊंगा सबके सामने। अरे कभी कभार तो कुछ नया बना कर लाया करो। चूड़ा लाया तो क्या हम नहीं खाएंगे? ये सब खाकर कैसे चलेगा भगवान? दूध के भाव बढ़ गए, इसीलिए तो अक्षदा समर्पयामि ये सब देना पड़ रहा है मुझे। तो फिर चाय दे दो हमें, पी लेंगे हम। अरे तुलसी का पत्ता डाला हुआ पानी तीर्थ समझकर कितने दिन पियेंगे बोलो? और ये चम्मच, कटोरी,
पिछले कई युगों से धोई नहीं है। क्या? हमें नहीं लगता होगा क्या? अच्छी चाय पिए, कॉफी पिए। अरे ये चाय और कॉफी बनाई तो हमने ही ना। और ये कुर्ता पजामा कितने दिन पहने बोलो? अरे इससे अच्छा तो कोई शर्ट और पैंट ही दिलवा देते। भगवान, आपको शर्ट पर पैंट अच्छा नहीं लगेगा। आप भगवान हो, आप भगवान की तरह रहो। आप यही पर ठीक है। लेकिन क्यों? सेठ जी, आपकी दुकान में सामान बांधने के लिए रख दो, लेकिन यहाँ से ले जाओ मुझे। अरे प्रभु प्रभु, वो काम तो मेरे लड़के करते हैं, वैसे चाहे आपकी कृपा से। दुकान में नौकर नहीं रखा। और सरकारी के मामले मिलते हैं ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्समैन, आपका कुछ चलेगा नहीं। और वो सोने का बिस्कुट कब चले जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो सोने का बिस्कुट कब चले जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो इनकम टैक्स अगर एक बार पीछे पड़ गया ना तो राक्षस जैसे पीछे बढ़ जाता है और कहता है मरने के बाद भी टैक्स, मतलब जियो तो भी टैक्स, मरो तो भी टैक्स। प्रभु, धंधा क्या हम सिर्फ टैक्स भरने के लिए करते हैं? आपका अच्छा है कि आप सर के नीचे हाथ रख कर आराम से लेटे रहो, वही मैं अच्छा है। अरे तो फिर मैं करूं तो क्या करूं? सोमनाथ, सीन देखो जरा। जगन्नाथ, रुको भगवान, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा मैं। अरे तो तू यहाँ थी और तुझे मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। हाँ, तेरी जान पहचान करवा देता हूँ। ये है हमारे फिल्म के डायरेक्टर सोमनाथ। तू जग्गू है ना? अरे मास्टर जी, मैं ही हूँ वो आपका स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पहचानते हो ना? तुझे कैसे भूल सकता हूँ? भगवान, दूसरी कक्षा की फीस जमा करके मैंने टेबल के नीचे रखी थी। 15 साल पहले लेके भागा था ये, आज मिला है आपकी दया से। अरे उस जमाने के नुकसान की भरपाई मैंने अपनी आधी तनख्वाह देकर करी थी। पूरे 14,500 रुपए थे। मास्टर जी, 20,000 रुपए। कीप द चेंज। मास्टर है मेरा, बेचारा गरीब है। कॉमेडी कैरेक्टर के लिए लोग अच्छे मास्टर जी के। जग्गू, तू गांव से भाग गया था ना? सारे महान आदमी ऐसे ही भाग जाते हैं मास्टर जी, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और कितने का नाम लो। और मैडम जी, चलो बंदे को। क्यों? अरे पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ हाँ, चलो चलो। और सेठ जी, क्या बोलते हो? ठीक है, लेकिन मेरे 5 लाख कब दोगे ये बताओ। अरे पिक्चर आने दो थिएटर में 70 mm के बिग स्क्रीन पर, फिर मुंबई आ जाना थैला लेकर और पैसा भरकर ले जाना। जगन्नाथ, इधर आओ, मैं इनकी पहचान कर लेती हूँ। कौन है ये? कीर्तनकार है क्या? नहीं, ये है कृष्ण। कौन कृष्णा? वो कॉमेडी नाइट वाला कृष्णा? नहीं, ये सचमुच के कृष्ण है। सचमुच के मतलब? सचमुच के मतलब भगवान परमेश्वर है ये। परमेश्वर? क्यों? लुक अच्छी है। इससे पहले किसी फिल्म में काम किया है क्या आपने? नहीं, 28 युगों से खड़ा हूँ यहाँ, हाथ में बांसुरी लेकर। थोड़ा कृष्ण की तरह एक बार खड़े होकर दिखाइए। मैडम, आप आगे आइए। बाजू हटो, बाजू। मैडम, आप यहाँ पर राधा की तरह बैठ जाइए। अरे ये हमारे अगले फिल्म के डायरेक्टर है, डायरेक्टर। फिल्म का नाम क्या है तुम्हारा? प्रेम दीवानी राधा।
जगन्नाथ, नाटक कंपनी कौन सा है? अरे ये नाटक कंपनी नहीं, फिल्म है फिल्म। और ये हमारे फिल्म की राधा। सच कहूं तो ऐसी राधा ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और असली वाली राधा भी इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी हमारी फिल्म की राधा है। इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी वो, क्योंकि ऊपर मिलने आया करती थी मुझसे। क्यों? तुम्हें क्यों वो छुप छुप कर मिलने आई होगी? अरे पुस्तकों में तो यही लिखा है। देखो मास्टर जी, पुस्तक पढ़ने वाले बच्चे फिल्म देखने नहीं आते। फिल्म देखने आते हैं पब्लिक, और वो देखते हैं एक्ट्रेस। हमने स्टोरी बदल दी है। पर स्टोरी कैसे बदल सकते हो? इतिहास में तो ऐसा नहीं लिखा है। मास्टर जी आपको पता है, पब्लिक को क्या पता? लेकिन मुझे तो पता है ना। देखो पिक्चर के टॉकीज में भगवान नहीं दर्शक आते हैं, और वही हमारे भगवान होते हैं। देखो मास्टर जी और भगवान जी, हम अगर सच्ची स्टोरी दिखाएंगे तो कौन हमारी फिल्म देखने के लिए आएगा? हम कुछ तो अलग करेंगे जिससे पब्लिक हमारी फिल्म देखने के लिए आएगी। ये बिजनेस है बिजनेस, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है फिर, अब आप पर अंकुश कौन लगाएगा? अरे कम से कम अपनी फिल्म में ही ले लो मुझे, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। सोमनाथ, कृष्ण भगवान के कैरेक्टर में परफेक्ट कास्टिंग है, लेकिन फीचर्स अच्छे नहीं है। अरे पर मैं सचमुच का कृष्ण हूँ। लेकिन हमारे लोचन मजनू पिछले 10 फिल्मों में कृष्ण की भूमिका में हिट किए हैं। लोग देखते ही पैर छूते हैं उनके। मेरे भी पैर छूते हैं लोग। लेकिन आपको देखने के लिए थिएटर कौन आएगा? लोचन मजनू के पोस्टर लगते ही बाहर थिएटर में बाहर भीड़ लग जाती है। मुझे भी देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। अगर यकीन ना है तो पूछ लो पंडित जी से। हाँ हाँ, ये सच बात है, सच बात। लेकिन किस आधार पर? अरे तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे पिक्चर 2 दिन में नहीं चलेगी। अरे भगवान को पहचान नहीं पा रहे हो? निकलो से, निकलो निकलो निकलो। आए बड़े पिक्चर बनाने वाले, कृष्ण का पिक्चर बनाने वाले, राधा का रोल करेंगी। इसको लेकर कोई भूतनी का पिक्चर बनाओ आगे कहीं के। अरे पंडित जी, गुस्सा मत हो। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं भगवान? आप कृष्ण का रोल मांग रहे थे, पंडित जी का तो नहीं मांग रहे थे ना? सही बात है। पंडित जी, आप मुझे पंडित जी का काम दे दो और यहाँ खड़े हो जाओ कृष्ण बनकर। ये क्या बोल रहे हो भगवान? कुछ ही बोल रहे हो। कृष्णा, ये कैसी जिद पर अड़े हो? हे प्रभु मेरी सुनिए, चुपचाप खड़े रहिए आप यहाँ पर कृष्णा बनकर। अरे नसीब का लिखा कोई बदल सका है क्या आज तक? आपकी दी हुई दोनों आंखों से कितनी देर से तमाशा देख रहा हूँ मैं। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए भी सहन नहीं कर सकती, तो 1000 आंखों से तुम कैसे देख पाते हो? हे प्रभु मेरी सुनिए, मंदिर में खड़े हैं ना आप यही अच्छे लगते हैं प्रभु, आप यही अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये सच है। नए वकीलों का वकीली का कोई चांस नहीं है, बहुत घिसना पड़ता है उन्हें। और नए दुकानदारों को चांस मिलता है। हाँ, अरे नाम मत लो। नया टेलर, पिछले महीने पूरा महीने मशीन पर पाँव नहीं लगा अपना, और नया टेलर का बात तब छोड़ ही दो। आपकी पैरों की कसम, आजकल के लोग सब रेडीमेड कपड़े में पहनते हैं। काम मिल जाए तो बस उस कपड़े का फिटिंग करने का। तो फिर मेरे लिए कोई काम नहीं। अब आप ही बताओ पंडित जी, मेरी चिंता आपको ही है। और मेरी आपको भगवान। आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं कैसे और किस आधार पर जीऊंगा और क्या खाऊंगा भगवान? भगवान मैं एक काम करता हूँ, मैं मंदिर में नई एलईडी बल्ब बिठाता हूँ और नई आरती अच्छे झिंगाट के गाने के साथ बजाता हूँ। और भगवान प्रसाद में शनिवार और रविवार अलग अलग डिश देता हूँ आपको भगवान, और एक कुर्ता पजामा भी बदलता हूँ। आप बस इधर खड़े रहो, यही आपका काम है भगवान, यही आपका काम है। ठीक है। रुकिए भगवान, क्या हुआ? मुझे दोबारा अंधा बना दीजिए। मुझे आंखें आ गई, अगर गाँव में लोगों को सब पता चला तो भीख भी नहीं देंगे मुझे।
आपकी कृपा से मैं अंधा था, मुझे अंधा ही बना दीजिए प्रभु। ठीक है। अंधेरा अंधेरा अंधेरा। मेरा भी ऐसा ही है दोस्त, अंधेरा। इतनी उम्मीद से आया था मैं। मत रोना भगवान, मत रोना। अब जो नसीब में लिखा है वो तो होगा ही ना। भगवान भगवान, मिलाकर देखो जरा। नहीं हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। प्ले के डायरेक्टर कुणाल सर को, सर प्लीज मंच पे आए। कोरियोग्राफी की थी आकाश तुर्वे सर, प्लीज। और प्ले में म्यूजिक जो ऑपरेट कर रहे थे मुकेश महतो, प्लीज स्टेज पर आइए। मैं चाहूंगा कि लेफ्ट साइड के फाउंडर श्री विनय शाक्य सर भी स्टेज पे आ जाए। और रूपा मैम, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड। मेरा नाम पूजा है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्राजक्ता सावंत है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम दीपू कथा और मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लिटन दास है, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एमपी ग्वालियर का रहने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं बिहार से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सक्षम नवानी है और मैं यूपी से हूँ। खम्मा गणी, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम है यश सोनी। नमस्कार, मेरा नाम इमरान है और मैं यूपी के गाजीपुर से हूँ। मेरा नाम संतोष साहू है, मैं ओडिशा जगन्नाथ धाम से हूँ। नमस्कार, मैं एनके राजपूत यूपी का रहने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत विश्वास है, मैं कलकत्ता का हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल गजभरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सबको लगा होगा कि एक बच्चा हमारा शूज पहन के है, मंदिर में शूज पहन के, सबको लगा होगा। और उसके पैर में प्रॉब्लम था, इसलिए परमिशन ली और उसने शूज पहने थे। इसके लिए अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं एज ए डायरेक्टर माफी मांगता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और मैं लेट्स एक्ट में एक डांस टीचर हूँ। मेरा नाम मुकेश महतो है, मैं बंगाल से हूँ। लेट्स एक्ट में मैं बीइंग एडिटर काम करता हूँ और साथ में नहीं, बस आपको कैसा नाटक कैसा लगा, ये आपकी प्रतिक्रिया प्लीज हमें दीजिए। ये हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप ये शो देखने के लिए आए।
जोरदार तालियां आप सभी की। नाटक के कुछ किस्से सुनाओ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़े। 5 मिनट लूंगा आपके। बेसिकली ये नाटक मराठी है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो कुणाल जी जो है हमारे मित्र हैं, प्रेम यहाँ पर बैठे हैं, अमित है, उसके बाद सोमनाथ है, ये सब हम मुंबई यूनिवर्सिटी से पास आउट है। 10 साल तो हो गए, ज़्यादा साल हो गए होंगे। तो उन्होंने नाटक चुना, फिर उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। ट्रांसलेट करने के बाद ये बच्चों के साथ 15 से 20 दिन से प्रोसेस हुई है और ये पूरी प्रोसेस सर ने की है। इन बच्चों को अनुभव देना होता है, मतलब 1 से 1.5 महीने के ट्रेनिंग किए बच्चे सारे। फर्स्ट टाइम ज़्यादातर बच्चे स्टेज पर आए हैं, तो हमारे जो डायरेक्टर है उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। दूसरा हमारे सुजीत सर जो है वो डिक्शन पे मेनली काम करते हैं बच्चों के। हमने देखा होगा कई सारे टीचर होते हैं कि सिर्फ राज सर से ही एक्टिंग सीखते हैं और राज सर के पास जाने का पता चलता है कि राज सर डिक्शन टीचर राज सर का डिक्शन खराब होता है, डिक्शन खराब होता है। तो सुजीत सर के लिए भी जोरदार था। स्वरूपा जो है मेरी वाइफ है, वैसे तो इंजीनियर है लेकिन मैंने नेक्स्ट एक्ट शुरू किया पास आउट होने के बाद। एक्टिंग ट्रेनिंग में इंटरेस्ट था तो शुरू हो गया, तो वो सारा हमारा काम वही संभालते हैं, तो उनके लिए भी चाहिए। अभी मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्टूडेंट्स को कि इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई अगर कुछ बोलना चाहे, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे तो बोल सकते हैं। सर मैं बोलूँगा। हाउ वाज योर प्रोसेस? हाँ, जैसे मैं बताया, मेरा नाम इमरान है और मैं यूपी के गाजीपुर से हूँ और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। लेकिन सर ने मुझे कृष्ण जी का जो एक कैरेक्टर प्ले किया दिया था, काफ़ी ट्रस्ट करके दिया था सर ने, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मुझे ये कैरेक्टर दिया। तो सबसे पहले तो सर मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये कैरेक्टर दिया कृष्ण जी का। और मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये एक शो किया है। लाइफ में मैंने कभी नहीं किया था, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने पुश कर करके जहाँ पे मैं अटकता था, पुश कर करके मुझे एक थोड़ा सा बोलने के काबिल बनाया, जिसके वजह से मेरा थोड़ा सा फियर निकला और मैं अभी आप लोगों के सामने ऐसा बोल पा रहा हूँ। तो इसने महाभारत के लगभग बहुत से एपिसोड देखे, कृष्ण की कैरेक्टराइजेशन उसने किया, बॉडी लैंग्वेज से वॉइस मॉड्यूलेशन सब में काम किया है। अभी बहुत अच्छा किया, मुझे भी बहुत गर्व हुआ कि उसने ये काम बहुत अच्छा किया। इसमें एक बात बताना चाहूंगा, मैं जब इनकी रिहर्सल चल रही थी तो मैं पूछ रहा था, अरे कुणाल सर सब सही जा रहा है ना भाई, नाम लग रहा है नेक्स्ट एक्ट का, बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, भूल जाए तो दिक्कत होगी। विनय भाई वो एक लाइन भूल गया ना तो 2 पेज आगे हो रहा है। भगवान कृष्ण अगर एक लाइन भूल गए तो 3 पेज आगे जा रहे थे और सेकंड लास्ट डे तक यही प्रॉब्लम था। तो वो हमारी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। नहीं बहुत अच्छा किया, सबने अच्छा किया। और कोई बोलना चाहता है? मुझे अंधे का रोल दिया गया था, तो मैं अंधे का किरदार निभा रहा था। मुझे लगता था ऐसे ऐसे अंधेरे में ऐसे चलते हैं। सर ने सबसे बड़ी खूबी बताई अपने जब एक्ट कर रहा था, तो बोला कि है ना बेटा, मैं कोई भी बोलता था तो मैं ऐसे देखता था उसको आंखों से, तो मैं अंधा किस बात का। सर ने कहा बेटा अंधा हमेशा आंखों से नहीं देखता, कानों से देखता है, तो कान से देख लो। तब एकदम ओरिजिनल लगा कि हाँ अंधा है ये। थैंक यू सर। बेसिकली ये जो इनोसेंस है, मतलब नए दिन जो होते हैं एक्टिंग के, एकदम फ्रेश टैलेंट आता है और उसके अंदर जो जुनून होता है, उसमें इनोसेंस जो होता है तुम्हारा, उसमें बहुत अच्छा काम निकलता है। गड़बड़ कब होती है पता है? जब सब आता है, सब आने के बाद क्या होता है, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। एग्री करते हैं कि साला हम परेशान हो जाते हैं कि यार मैं एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे से नेचुरल नहीं हो पा रहा है, फिर रिपीटेटिव चीज़ें होती है। एक आमिर खान का स्टेटमेंट मैंने सुना था, उन्होंने बोला कई बार ऐसा लगता है कि अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ दूँ और फिर से नए तरीके से बनाऊँ। वही हंसना,
वही बॉडी लैंग्वेज, वही एक्सप्रेशन, वही रिएक्शन, वही सब रूटीन कर कर करके सारा अलगपन आ ही नहीं रहा है और बोल रहा है आमिर खान। तो ये जो तुम लोगों ने किया है ना, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशनल है कि ये जो मासूमियत है बच्चों में, ये जो इनोसेंस है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन इनोसेंस के साथ जो तुम प्रेजेंट करते हो, ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में से अगर कोई कुछ बोलना चाहे, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों को बता दूँ कि आज ऑडियंस में जितने भी बैठे हैं बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, कमर्शियल काम कर चुके हैं। सो प्रोफेशनल एक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे थिएटर वाले हैं, कुछ लेट्स से के स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग आए हैं। तो आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहे, भले उनकी कुछ कमियाँ या अच्छी बातें जो भी बोलना चाहे बता सकते हैं, क्योंकि अपना बुकिंग 7 बजे तक है, हमारे पास टाइम वी हैव टाइम। या मैम प्लीज आइए ना। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं स्पेशली पूजा के लिए आई हूँ। मुझे पूजा का प्ले फोटो भी देखा, डे 1 से जो पूजा देखा और आज जो पूजा देखा टोटली डिफरेंट। पूजा के लिए स्पेशली मैं आई थी, बट ये प्ले में जितने कैरेक्टर हैं सब बहुत अच्छे हैं। मेरा एक मिनट ऐसा नहीं लगा यार क्या है, थोड़ा ऐसा नहीं, बिल्कुल आँख खुली थी हर चीज़ को। अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं हर डायलॉग को बता सकती हूँ। स्पेशली इमरान, जब इमरान आप हो, मैं बहुत इमरान सुनती थी, बट आप इमरान हो ये मेरे को लगा ही नहीं सर, 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि ये इमरान है, कृष्णा ना हो के इमरान है। पूजा जिनकी बात चल रही है, पूजा आओ। आए लड़की ना कुछ बोलती है, ना कुछ एक्सप्रेशन देती है, ना कुछ करती है। पोस्ट तो 1.5-2 महीने होने आए, उसको मैं बोलता हूँ कुछ रील बना ले, मेरे साथ 30-40 मिलियन लोग देखते हैं रील, तो बोलती है कि सर मुझे नेगेटिव रोल मत। वो रोल ऐसा दिया कलर वलर पे तो करती है। तो कैसा था, कुछ फायदा हो रहा है क्या नेक्स्ट साइड पे आके? दाव पे लोग बैठे हैं, मैं जाएगा बाहर आने वाले एमसी कैंसिल हो गए। हो रहा है कुछ डर निकला। हाँ ये बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वर भांडे। मैंने 2022 में सर के यहाँ से एक्टिंग सीखी है, लेट साइड से, और अभी मतलब थोड़ा छोटा बहुत सीरियल में भी काम शुरू है मेरा। तो अभी जो हम लोगों ने अभी प्ले देखा, तो उसके बारे में मुझे ये कहना है कि जब भी मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था, मतलब इन्होंने ऐसा समा बांध के रखा था, मतलब अभी क्या हो रहा, हर एक कैरेक्टर एकदम यूनिक था, जो अपन ऐसे लाइव रूटीन में देखते हैं, सब में यूनिकनेस था। वो देखकर सर ने जैसे बताया कि बहुत कम समय में इतना अच्छा प्ले बैठा है, लेकिन इतने कम समय में इतना बैठना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब सर ने जो डायरेक्ट किया, सर ने, कुणाल सर ने बहुत मस्त किया। ये हमारे मित्र हैं, मैंने शाकिर। बहुत अच्छा लगा आपका प्ले बच्चों, ठीक है। और जो अभी ये कॉमेडी जो देखा ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, एक श्री कृष्ण जी परेशान है। सब धरती संकट हाँ, में ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ, तो मुझे लगा कि जब श्री कृष्ण जी परेशान तो सब हम लोग तो सब बेकार ही हैं। मगर यहाँ पे हमने देखा कि आप लोग की एनर्जी बहुत अच्छी थी, प्ले भी थोड़ा सा अलग था, ठीक है। हम लोग भी हंसे, सब लोग हंसे, क्योंकि बम्बई शहर में हंसी सबकी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। आप लोगों ने हंसाया, उसके लिए धन्यवाद, और ऐसे लगे रहो। कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टेज में आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने भी बहुत एक्सपीरियंस लोगों के परफॉर्मेंस देखी है, उनसे भी बहुत फंबल होते हैं। तो प्ले में करना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका थोड़ा कहीं ओवरलैप भी हो रहा था, एक दूसरे को डायलॉग काट रहे थे, हल्का हल्का हो रहा था, बट संभाल रहे थे आप। तो मेन क्या होता है कि संभालना, क्योंकि नाटक अगर कहीं भी फंबल हुआ, एक की भी गलती हुई, तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाती है।
तो सच बताऊँ मुझे तो लगा ही नहीं कि आप लोग पहली बार परफॉर्म करें स्टेज में, ऐसे लग ही नहीं रहा था। 1 मिनट भी मेरी तो नज़र नहीं हटी है। प्रॉपर मुझे जो आप कहना चाह रहे थे प्ले के माध्यम से वो आपने बोला, और कॉमेडी तो ऑसम थी। इनका मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा, जो पूरी एनर्जी थी प्ले में, बीच में डाउन भी होती तो ये पिक कर देते थे। और वो भाई जो है जो डायरेक्टर बने हुए थे, वो भले 2 मिनट के लिए है पर वो छाप छोड़ गया अपनी। ऐसी होता है मुझे लगता है रियल में भी, तो थोड़ा सी टाइप के लेजी टाइप के होगा वैसे बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगर तो यार मुझे बहुत मजा आया, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा लगा नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने क्या करते रहो, होता बढ़िया। है कि अच्छा आप हम एक्टर हैं तो हम बहुत सारे ऐसे, हाँ हमें संजय लीला बंसाली हर फिल्म में नहीं मिलते, हमें ऐसे डायरेक्टर मिलते हैं च से नाम चालू होता है उनका, तो ऐसे बहुत से डायरेक्टर मिलते हैं हमें। तो मैंने बहुत देखे मेरे लाइफ में, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि एक ऐसा डायरेक्टर लाए जो सबको अप्रिशिएट, हाँ यार ऐसा डायरेक्टर मिलता है जिसको खुद को कुछ नहीं आता और वो हमें डायरेक्शन सिखाता है। और मुझे उसका बॉडी लैंग्वेज लगा कि यार ये बंदा परफेक्ट जा रहा है उसमें। और उसने जो किया body language, इसलिए आपने वो विनय सर ने बोला ना कि वो मासूमियत, वो बहुत सिंसियरली कर रहा था। वो ऐसा आ रहा था एकदम टाइट बॉडी, मतलब नहीं भाई एकदम लूज हो जा, एकदम लूज, ऐसा जा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेरी गुड, यही बेस्ट मोमेंट्स होते हैं है ना लाइफ के और बाकी सब चीज़ों के। सुजीत सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं अबाउट प्ले स्वरूपा मैम? नहीं, हमने प्ले देखा तो मैं रिहर्सल में भी आया था, तो उस दिन थोड़ी ये लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो शायद उसके पहले रिहर्सल किया था तो थोड़ी एनर्जी होती, बट आज बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस की तालियां गवाह है इस बात की, बहुत बढ़िया किया सबने। थोड़ी बहुत गलतियां, आप स्टूडेंट हो, और जैसा कि अजय ने कहा ना कि बड़े बड़े लोग और बहुत सारे कई शोज़ किए हुए प्लेज में भी कई चीज़ें हो जाती है, तो वो तो हमेशा के लिए स्टेज इसीलिए लाइव है, ये जिंदा है। सो बहुत अच्छा था, एक्चुअली ऑलमोस्ट मतलब 1-2 लोग अगर छोड़ दे तो सभी लोगों ने फर्स्ट टाइम ही परफॉर्म किया है ऑन स्टेज, और कुछ भी थिएटर का बैकग्राउंड नहीं, एकदम न्यू है, पहले कुछ किया हुआ नहीं है, रील्स नहीं, कुछ भी नहीं, और वो बच्चों ने कंप्लीट प्ले किया। कल तक हम लोग रिहर्सल देख रहे थे तो रिहर्सल में भी काफ़ी मिस्टेक्स हो रही थी, बट आज का परफॉर्मेंस सबका बहुत अच्छा था। मुझे स्पेशली जैसे अजय जी ने भी बोला, संतोष बहुत अच्छे लगे, एंड दीपू सबने अच्छा काम किया। कुछ कैरेक्टर साथ छोड़ जाते हैं जिनका नाम लिया गया, तो सब अपना अपना जितना एक स्ट्रेंथ होती है ना उस लेवल पे आप लोगों ने अच्छा किया। ये बस शुरुआत है, पिक्चर का ट्रेलर है, और 10 साल काम करते रहोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इनको मोटिवेट किया, इनका नाटक देखा, हमारे शब्द पर आप यहाँ तक आए, बहुत देर तक बैठे। सो आगे भी ऐसे ही प्ले होते रहेंगे। लेट्स एक्ट का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा है उसको भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर अपडेट आते रहते हैं लेट्स एक्ट के। हम लोग शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़ और वो सारे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को लेके, कुछ बाहर के आर्टिस्ट को लेके हम लोग आगे काम करने वाले हैं। हमारा इंस्टीट्यूट पहले था फन रिपब्लिक के सामने, लेकिन विरार में मैंने घर ले लिया, फिर वहाँ पर घर लिया तो मैंने सोचा कि इतना ट्रैवल मेरे से हो नहीं पाएगा, तो वहीं पर एक अच्छा बड़ा जगह लेके वहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे 6-7 लाख सब्सक्राइबर है, तो ऑल ओवर द इंडिया से ये लोग मेरे पास आते हैं। स्पेशली मेरे साथ जो टीचर जुड़े हुए हैं, सुजीत सर है, कुणाल सर है, और भी बाकी टीचर्स हैं, तो इन सब की वजह से ये लोग विरार में आते हैं। विरार में कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर अंधेरी शिफ्ट होते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप जा रहा हूँ, जहाँ पर हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लो बजट वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, ये सब बना के बच्चों को और एक्सपोजर देने का काम आने वाले समय में शुरू कर रहे हैं। कुछ चीज़ें शुरू हो गई है, तो आप में से भी कुछ लोग लेट्स एक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट के लेवल पे, टीचर के लेवल पे, कोई भी टेक्नीशियन, जो भी काम आपको आता है, तो आप ज़रूर स्वरूपा मैम से कांटेक्ट करिए, और हम लोग एक साथ मिलके भी काम करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। आपका जो भी टैलेंट है उसकी भी हेल्प अगर लेट्स एक्ट प्लेटफॉर्म को होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके।